Welcome, my dear students. Class 9th, exercise 6.1, question number 2. In the given figure, line XY and MN are intersect at O. XY और MN लाइन O बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है. POY हमको 90 का एंगल दे रखा है. POY is 90 डिग्री. A and B in ratio 2:3. एंगल A और B 2:3 रेशो में है. तो हमें C एंगल फाइंड करना है. फाइंड एंगल C. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर्स करें. आपको इसी तरह वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 XY और MN दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. V gives angle POY is 90 degree. POY is 90 degree and A रेशो B, एंगल A और B एंगल का रेशो है 2:3. C हमको फाइंड करना है. ओके, इन दिस क्वेश्चन POY 90 है तो POX भी 90 होगा. POX भी कितना होगा? 90. इसे हम लिखेंगे POY इज इक्वल टू POX इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये A और B एंगल का सम भी 90 होगा. यहाँ A और B एंगल हमको दे रखे हैं 2:3 में. हम सपोज कर लेते हैं, माना लेट A इज इक्वल टू 2x. इस A और B का रेशियो 2:3, तो एंगल A को हम मान लेंगे 2x और एंगल B को हम मान लेंगे 3x. A is 2x, B is 3x. So एंगल POX इज इक्वल टू 90. ये हमें दे रखा है POX 90 है, तो POX एंगल को हम A प्लस बी लिख सकते हैं. A प्लस बी इज इक्वल टू 90. अब A को हमने क्या माना है यहाँ पर? 2x. B को क्या माना है? 3x इज इक्वल टू 90. 3x और 2x 5x इज इक्वल टू 90. सो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5. 90 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 18. तो x की वैल्यू आएगी 18. अब x की वैल्यू 18 को हम इसमें, यहाँ x की वैल्यू 18 A और B में पुट कर देंगे तो A और B एंगल फाइंड हो जाएंगे. सो एंगल A इज, A को हमने क्या माना था? 2x. तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 18 रख देंगे. 18 टू जा 36, तो एंगल A आ जाएगा 36 डिग्री. ऐसे ही हम एंगल B भी फाइंड कर लेंगे. B इज इक्वल टू 3x. 3 इंटू 18 54 डिग्री. B एंगल भी आ जाएगा 54. अब A और B एंगल दोनों हमने फाइंड कर लिए. यहां हमें एंगल C फाइंड करना है. तो एंगल C कैसे फाइंड करेंगे? MON एक स्ट्रेट लाइन है. MON स्ट्रेट लाइन है तो B और C का सम 180 होगा. ओके, इसको हम लिखते हैं MON is a line. MON एक लाइन है. सो B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. B और C एंगल का सम 180 होगा. B एंगल यहां पर हमको दे रखा है 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54. तो C इज इक्वल टू 180 में से 54 माइनस करेंगे हम तो 126 डिग्री. दिस इज अवर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन 4, in the given figure x plus y is equal to y plus z. एक फिगर हमको दे रखी है, दिस इज पॉइंट ए बी, ए बी की स्ट्रेट लाइन है, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, this angle is x and this is y, this angle is w and this is z. In this figure, AB is a straight line, BOC is x, COA is y, BOD w and AOW is z. ये एंगल हमें दे रखे हैं, तो हमें प्रूव करना है AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। गिवन V gives x plus y is equal to w plus z. x plus y ये दोनों एंगलों का सम इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। x plus y w plus z के इक्वल है, ये हमको दे रखा है और प्रूव करना है AOB एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है, इसको हमको प्रूव करना है। टू प्रूव AOB इज ए लाइन, हमें प्रूव करना है AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो कैसे प्रूव करेंगे? बहुत इजी है। ओके, वी नो इन वन पॉइंट सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री। किसी पॉइंट O पर सभी एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। ये सारे एंगलों को अगर हम प्लस कर देंगे तो 360 के बराबर होता है। We know that sum of all the angles around a point is 360 डिग्री। हम जानते हैं किसी पॉइंट पर सभी एंगलों का सम 360 डिग्री होता है, तो इन सभी एंगल्स को हम जोड़ देंगे। तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इन ऑल फोर्स एंगल का सम कितना होगा? 360। और हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 से x प्लस वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे, w प्लस जेड यहाँ पे पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई को लिखेंगे w प्लस जेड, w प्लस जेड प्लस ओके w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। w में w प्लस करेंगे तो 2w आएगा, z में z प्लस करेंगे 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। Therefore w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 यानी 180 डिग्री। हमने यहाँ प्रूव कर दिया w प्लस जेड इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन w और z दोनों एंगलों का सम अगर 180 डिग्री है, इट मीन्स AB एक स्ट्रेट लाइन है। प्रूव हो गया स्ट्रेट लाइन थ्योरम से। सो AOB इज ए लाइन, ये प्रूव हो जाएगा। देखो इसमें हमें प्रूव करना था AOD एक स्ट्रेट लाइन है, तो कोई भी लाइन सीधी कब होती है? जब उस पर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें प्रूव करना था x प्लस वाई 180 हो, या ये प्रूव करना था
W प्लस जेड इज 180, तब हमारा प्रूव हो जाएगा कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन होती है। समझ में आया सबको? थैंक यू।